अगर आप मोबाइल के अंदर लगी चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप मोबाइल के बारे में कंफ्यूज हैं, अगर आप जाते हैं मोबाइल की जो है वो दुकान पे और आपने मोबाइल परचेस करना है और आप सोच पे पड़ गए हैं कि यार मेगापिक्सल क्या है, यार ये प्रोसेसर क्या है, यार ये अपर्चर क्या है, यार इस बार अगर ये इस तरह की चीज़ों में अगर आप फंसते हैं और आपको नहीं पता यार ये क्या चीज़ है और मैं मोबाइल लूँ तो यार कैसे लूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या क्या चीज़ें मैं ध्यान में रख के मोबाइल परचेज़ करूं। और अगर आपको मोबाइल के बारे में नहीं पता कि आखिर ये अपर्चर प्रोसेसर ये इस तरह की चीज़ें जो है ये आखिर है क्या, रेजोल्यूशन क्या है, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कि ये जो मोबाइल में जो है चीज़ें लगी हैं प्रोसेसर वगैरह, ये कैमरा में जो है मेगापिक्सल ये क्या है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और जो है आपको ये जो है चीज़ें क्लियर मैं कर देता हूँ आज कि आपको अगर जाना है स्टोर पे और अगर आपको परचेज़ करना है कि मोबाइल तो आप तब टेंशन में ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और आप देख रहे हैं वलीद बैठी अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले जब आप जो है शॉप पर जाते हैं तो कुछ लोग ये जो है वो क्या करते हैं कि अगर उनको कैमरा अच्छा लगा तो ठीक है वो कैमरे में मर जाते हैं और वो प्रोसेसर वगैरह ना उसकी बैटरी कुछ भी नहीं देखते, वो बस कैमरा उनको अच्छा लगा वो मोबाइल ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि वो मोबाइल जो हो वो हर तरफ से जो है एक मतलब कि मिड रेंज का मतलब कि हो, मतलब हर चीज़ उसमें हो अच्छी। ठीक है, अगर आप कैमरे के लिए ले रहे हैं तो उसमें कैमरा भी अच्छा हो, प्रोसेसर भी अच्छा हो, कैमरा और साथ ही उसमें सेंसर लगे हों सारे। तो सबसे पहले बात आ गई है जी कैमरे के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वो तो अगर आपकी अलग चॉइस है, अगर आप कैमरे के लिए ले रहे हैं तो वो अलग चॉइस है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने मोबाइल लेना है तो आप पूरी चीज़ों को देखें, प्रोसेसर को देखें, उसके कैमरे को देखें, उसमें सेंसर लगे हैं वो देखें, उसकी बैटरी को देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैमरे की। ठीक है जी, और इसमें जो कैमरे होते हैं मोबाइल में उसमें मेगापिक्सल हमें समझ नहीं आती यार। ये अगर आप हम समझते हैं कि जिसमें ज़्यादा मेगापिक्सल है मतलब कि कोई है 8 मेगापिक्सल और जिसमें 13 मेगापिक्सल है हम वो ले लेते हैं, उसमें अच्छी वीडियो आएगी। और जिसमें ये जितने मेगापिक्सल है उतने वो उतनी अच्छी जो है वो पिक्चर आएगी। लेकिन बात ये नहीं होती कि मेगापिक्सल, लेकिन अगर मेगापिक्सल ज़्यादा हैं तो उसके जो है पिक्सल ज़्यादा है। ठीक है, तो एक पिक्सल में 1 मिलियन जो है 1 मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल होते हैं। तो वो तो अलग बात है जितनी ज़्यादा पिक्सल होंगे, लेकिन वो कंपनी वालों की अपनी मर्ज़ी होती है, जितने मर्ज़ी पिक्सल डाल दे उसमें आपने नहीं देखना, आपने उसका अपर्चर देखना है, अपर्चर वैल्यू देखनी है। उसमें जो है होते हैं अपर्चर। अभी अपर्चर क्या है, अपर्चर मैं आपको अगर आसान तरीके से बताऊँ, अगर जो आपके कैमरे के अंदर जो है कैमरा है इसके अंदर जो होल है जिसमें लाइट अंदर पास करती है, लाइट अंदर जाती है, ठीक है, वो उसको अपर्चर कहते हैं। जिस तरह अभी DSLR में जो अपर्चर होता है वो ज़्यादा होता है, वो क्यों? क्योंकि उसका जो होल है वो ज़्यादा होता है, उस होल से जो है लाइट ज़्यादा पास अंदर करती है और जितनी लाइट ज़्यादा पास करेगी उतनी ही आपको जो है पिक्चर अच्छी मिलेगी। अगर इसी तरह देखते हैं मोबाइल में जो है आपको जो ये अपर्चर वैल्यू होती है ये थोड़ी मतलब कि इतनी अच्छी नहीं मिलती जितना अगर आपको DSLR में आपको अपर्चर वैल्यू अच्छी मिलती है। तो आप ये देखें कि अपर्चर वैल्यू जितनी अच्छी हो उतनी ही आपको जो है वो पिक्चर जो है वो अच्छी आएगी। और उसकी नेक्स्ट बात अगर हम उसके ISO के बारे में बात करते हैं, HDR, वो तो सब DSLR अलग तरफ चल जाता है, लेकिन मैंने आपको बस ये इतना बताना था कि मेगापिक्सल और अपर्चर को आपने लाजमी देखना है जब आप मोबाइल परचेज़ करते हो, अगर कैमरे के लिए आपने मोबाइल लेना है। तो अभी नेक्स्ट बात हम बात करते हैं प्रोसेसर जो मेन चीज़ होती है आपके मोबाइल की, रीढ़ की हड्डी है, जो मतलब अगर हम उसको एग्जांपल लें कि आपको प्रोसेसर लाजमी जो है अच्छा बिल्ड होना चाहिए मोबाइल के अंदर। प्रोसेसर जो भी लेटेस्ट हो उसको आपने देख लेना है कि कौन सा लेटेस्ट है, जो वो आपने प्रोसेसर जो है वो लेना है। जिस तरह न्यू डिवाइसेस में नए प्रोसेसर आना है, कुछ में पुराने होते हैं, तो आपने प्रोसेसर वही लेना जो अच्छा हो। और प्रोसेसर का मतलब कि काम ये क्या है कि वो जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें जो है सारी कैलकुलेशन वगैरह सब उसमें ही होता है प्रोसेसर में। तो मेन चीज़ प्रोसेसर है, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपने चीज़ देखनी बैटरी। आखिर ये बैटरी क्या है? बैटरी जो है उसको आपको मोबाइल चलाने के लिए होती है डेफिनेटली, और बैटरी ज़्यादा होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने कैमरे में मर गया और बैटरी उसकी 2200-2500 mAh हो,
ठीक है। तो बैटरी आपने जितनी अच्छी आपकी mAh हो, जितने ज़्यादा mAh होते हैं उतनी आपकी बैटरी ज़्यादा होती है, टाइमिंग बैटरी की ज़्यादा होती है, ठीक है। जिस तरह अभी अगर आप 5000 mAh 4000 mAh की बैटरी लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छी बैटरी है निस्बत 2500 की, ठीक है। तो आपने जितनी ज़्यादा mAh की बैटरी हो उतनी ही जो है आपकी बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं जी, कैमरे की बात होगी, बैटरी की भी बात होगी, और अब उसके बाद हम बात करते हैं उसके डिस्प्ले की, उसके रेजोल्यूशन की, उसमें कितनी है। कुछ मोबाइल आ रहे हैं HD, मतलब कुछ आ रहे हैं 1080p, कुछ आ रहे हैं 720p, तो आपकी उतनी रेजोल्यूशन जो है वो सही होनी चाहिए। मतलब अगर 1080p हो, क्योंकि 720 हो, 460 हो, 420 हो, 360 इस तरह है कुछ, तो जितनी ज़्यादा ये होगी मतलब 1080 मैक्स है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर जाएगी उतनी अच्छी जो है आपकी मोबाइल के डिस्प्ले होगा, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल के डिस्प्ले में ये भी होना चाहिए कि उसमें कौन सा ग्लास लगा है, उसका जो ग्लास है वो कौन सा है। अभी लेटेस्ट जो मेरे ख्याल है वो गोरिल्ला ग्लास 5 है, ठीक है। तो वो आपका ग्लास कौन सा लगाना चाहिए वो भी आपको जो है देख लेना चाहिए। अगर आप वो, क्योंकि उससे क्या है कि आपका जो है लेटेस्ट है जो है स्क्रीन लगी होगी, तो उससे जो टूटने के जो है स्क्रीन के वो नुकसान जो ज़्यादा खर्चे नहीं होते। तो इसके बाद हम बात करते हैं जी, उसमें आपको सेंसर कौन से लगाने चाहिए। सेंसर की बात करें तो आपको काफ़ी सारे सेंसर मिल जाने चाहिए। आप कोशिश करें कि उसमें ज़्यादातर सेंसर हों, उसमें कंपास हो और उसमें सेंसर फिंगरप्रिंट सेंसर हो, और इस तरह के सेंसर जो भी सेंसर होते हैं ज़्यादा कई सेंसर होते हैं वो हों। क्योंकि किसी मोबाइल में वो क्या कहते हैं बजट रेंज में होते हैं, कुछ जो है सेंसर छोड़ देते हैं। तो आप जो आपको लाजमी चाहिए वो देख लें, आपको कौन सा सेंसर लाजमी चाहिए, तो फिर वो उसी के रिलेटेड आप अपना वो लें सेंसर, मोबाइल में सेंसर जो होते हैं। तो अभी उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रैम और रोम के बारे में, ठीक है। रैम और रोम है क्या, मतलब हमें इसमें देखना चाहिए। अगर हमारे पास जो है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जो वो हमारे पास होनी चाहिए, और रैम एक स्टोरेज होती है और एक मेमोरी होती है, ठीक है। अगर हम रैम के बारे में बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है तकरीबन आजकल 6 GB, ठीक है। और जितनी आपकी अच्छी ज़्यादा रैम होगी उतना ही आपका मोबाइल जो है स्मूथली चलेगा, ठीक है। आप ये कोशिश करें जितनी ज़्यादा रैम होगी, अभी ये नहीं है कि इतनी ज़्यादा रैम हम करेंगे क्या, आपको जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही मोबाइल स्मूथ चलेगा। और जो मेन चीज़ है, रैम आपकी ख़त्म होनी जल्दी होती, क्योंकि रैम जो है वो पीछे से जो है कंपनी आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देती है और उसमें कुछ नहीं चेंजिंग हो सकती। और रोम में चेंजिंग होती है, रोम जितनी ज़्यादा हो उतना ही बेस्ट है। जिस तरह 32 GB है, कुछ लोग जो है 32 GB इतना यूज़ करते हैं कि 32 GB भी फुल हो जाता है। इसलिए रैम और रोम दोनों का ज़्यादा होना आपके लिए बेस्ट है और मोबाइल स्मूथली चलता है, ठीक है। और ये भी हमने रैम रोम की भी बात कर ली। इसमें आपकी वो अगर आपको अभी कोई उसकी विड्थ वगैरह, हाइट, उसके जो है हाइट, उसका वेट, वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको कौन सा मोबाइल पसंद आता है तो उसको आप देख लें कौन सा आपको अच्छा लगता है। और इसके बाद काफ़ी सारे हो गए हैं हमारे तकरीबन सारे क्लियर। प्रोसेसर भी हो गया हमारा, कैमरा भी हो गया हमारा, बैटरी भी हो गई है, और इसमें बैटरी भी होगी, कैमरा भी हो गया। तो बस यही है मैंने आज की वीडियो में आपको बताना था कि आपने जो है जब भी मोबाइल परचेस करना है तो किसी एक चीज़ पे आपने गौर नहीं करनी है, आपने सबको देखना है। बैटरी कैसी, प्रोसेसर कैसा है, कैमरा उसका कैसा है, सेंसर उसमें कितने लगे हैं, और उसकी जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, वो HD है, फुल HD है, 4K है, क्या है क्या नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आपको ये थोड़ी अच्छी लगी है पीछे से वीडियो तो आपने शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वलीद भाई को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक लेकर हाजिर होंगे।